हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन की कुछ एक दो प्रॉपर्टीज जो हमारी रह गई थी। मुख्य रूप से आज मैं बात करने जा रहा हूं बहुलीकरण क्रिया की। बहुलीकरण, आपको पहले मैं ये बता दूं, ये जो बहुलीकरण की क्रिया है ये केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। अर्थात यह क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड देगा और एसिटल्डिहाइड देगा। अब इन क्रियाओं में जानते हैं हम किस प्रकार से बहुलीकरण होता है। पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो बहुलीकरण क्रिया होती है ये होता क्या है। बहुलक, बहुलक का मतलब होता है बहुत सारे यौगिकों का मिलना। जब समान प्रकार के या असमान प्रकार के यौगिक परस्पर संयोग करते हैं तो एक बड़ा यौगिक बनता है जिसका अनुभार उन संयोग करने वाले यौगिकों के अनुभार का मल्टीपल अर्थात पूर्ण गुणित होता है, तो उसको हम बहुलक कहते हैं। और जिनसे वह यौगिक बना है उन्हें हम एकलक कहते हैं। इस प्रकार से यह क्रिया हमारी बहुलीकरण कहलाती है। यहाँ हम सीधा बहुलीकरण की क्रिया की परिभाषा नहीं देंगे, सीधा हम आ जाएंगे बहुलीकरण क्रिया, हेडिंग डालेंगे और फिर उसमें लिखेंगे। यहाँ से आप नोट्स अपने बना सकते हैं। ए, फॉर्मेल्डिहाइड का वाष्पन करने पर, वाष्पन करने पर पैरा फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। रिएक्शन बनेगी स्मॉल NHCHO, मतलब हमने फॉर्मेल्डिहाइड के बहुत सारे अणु लिए हैं इसलिए हमने N से रिप्रेजेंट किया है। उत्क्रम ने चिन्ह लगाएंगे, रिवर्सिबल मार्क, और यहां लिखेंगे वाष्पन और HCHO का होल N। ये होता है पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। इसी में फॉर्मेल्डिहाइड का हम फॉर्मेल्डिहाइड को साधारण ताप पर रखने पर मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसके लिए रिएक्शन बनेगी 3HCHO और यहां हम लिखेंगे साधारण ताप एरो पर और HCHO का होल थ्राइस। इसका नाम है मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। अब हम क्रिया करते हैं एसिटल्डिहाइड की। एसिटल्डिहाइड में साधारण ताप पर सांद्र H2SO4 की बूंदें मिलाने पर, सांद्र H2SO4 की बूंदें मिलाने पर मेटा एसिटल्डिहाइड बनता है। और रिएक्शन देखेंगे 3CH3CHO, रिवर्सिबल मास, साधारण ताप और सांद्र H2SO4, साधारण ताप। और आगे रिएक्शन आसान रहेगी CH3CHO का होल थ्राइस। ये है हमारा मेटा
एसिटल्डिहाइड ये एक ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर हम एसिटल्डिहाइड में 0 डिग्री सेल्सियस पर, यह हमने साधारण ताप पर सांद्र H2SO4 मिलाया था, यदि यही क्रिया हम 0 डिग्री सेल्सियस पर करें तो एक नया बहुलीकृत पदार्थ प्राप्त होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र H2SO4 की बूंदें मिलाने पर पैरा एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। 4CH3CHO रिवर्सिबल मार्क लगाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर लिखेंगे और सांद्र H2SO4, और ये हमारा हो जाएगा CH3CHO का होल 4। ये पैरा एसिटल्डिहाइड है। इसका प्रयोग हम हिप्नोटिक पिल्स अर्थात स्लीपिंग पिल्स अर्थात ऐसी दवाइयां जिससे नींद आती है उन्हें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये हमारी बहुलीकरण क्रियाएं हो गई फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह क्रिया केवल एल्डिहाइड देती है, फिर भी एक संघनन क्रिया और रहती है एसीटोन की। एसीटोन को सांद्र H2SO4 इंपॉर्टेंट क्रिया है, कई बार पूछी गई है, के साथ गर्म करने पर विशेष क्रिया करके या नोट क्रिया करके आप इसे लिख लेंगे। नोट इंपॉर्टेंट क्रिया है, कई बार उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर मेसिटिलीन, एसिटिलीन नहीं है, ये ध्यान रखें, मेसिटिलीन गैस बनती है। यहां बात करेंगे हम इस रिएक्शन को लिखने की इस प्रकार से। 3 अणु हम एसीटोन के लेंगे, एरो पर सांद्र H2SO4 लिखना है और ट्राइमेथिल बेंजीन हमें लिख देना है। यही मेसिटिलीन होता है और 3 H2O इसमें बाहर निकल आती है। यह है हमारा मेसिटिलीन। तो एक इंपॉर्टेंट क्रिया ये रही है। ट्राइमेथिल बेंजीन भी हम इसे कहते हैं, ट्राई मेथिल बेंजीन। तो इस प्रकार से हमारी ये एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण हो जाते हैं। आज मैं आपको फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन की प्रयोगशाला विधि भी बताने वाला हूं। इसको मैं आपको एक एक रिएक्शन लिख के और समझाऊंगा, ठीक है। पहले हम बात करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि। फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि। फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने के लिए जो हम प्रयोगशाला विधि प्रयोग करेंगे, आप नोट करेंगे इस बात को जो मैं बोल रहा हूं। मेथिल अल्कोहल की वाष्पों को वायु के साथ गर्म करके इस मिश्रण को प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस, लिख रहा हूं, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन हो जाएगी 2CH3OH प्लस O2 इज इक्वल टू
2HCHO प्लस 2H2O। ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण है और ये प्रयोगशाला विधि के साथ ये इसका चित्र है। ये चित्र आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इसमें आप देखें विधि वर्णन हम कैसे लिखेंगे। ये जो विधि वर्णन हम लिखेंगे, आपको इस विधि वर्णन को अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है। लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं आपको और ये चित्र आप देखते रहेंगे। विधि वर्णन: एक गोलपेंदी के आसवन फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर धीरे धीरे गर्म करते हैं तथा एक प्रवेश नली द्वारा वायु प्रवाहित करते हैं। मेथिल अल्कोहल की वाष्प और वायु का मिश्रण प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं। मेथिल अल्कोहल और वायु की क्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, जिसे ग्राही फ्लास्क में रखे जल में एकत्रित कर लेते हैं। इस जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं, जिसमें फॉर्मेलिन कहते हैं, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन कहते हैं। इसमें 52% हमारा जल होता है, 8% मेथिल अल्कोहल होता है और 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो ये विलयन कह सकते हैं हम 40% फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन फॉर्मेलिन के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रयोगशाला विधि में हमें ये इस प्रकार से फॉर्मेलिन बन जाती है। तो ये हुआ हमें फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि। अब हम बात करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के कुछ उपयोगों की, उसे भी आप नोट कर लेंगे साथ साथ। फॉर्मेल्डिहाइड का पहला उपयोग आप लिखेंगे, यह जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, यह जंतु और वनस्पति विज्ञान के नमूनों को संरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा, यूरोट्रोपिन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, जिससे गठिया के रोग की दवाई बनाई जाती है। चौथा, फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट का निर्माण भी करते हैं। तो ये कुछ उपयोग आपको साथ में नोट कर लेने हैं। अब हम बात करेंगे एसीटल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि। एसीटल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि: पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन बनेगी, इसकी जरा देख लें आप। C2H5OH का ऑक्सीकरण है और किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4। ये बन जाएगा एसीटल्डिहाइड प्लस H2O। तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया समीकरण से पहले। जैसे हम हेडिंग डालेंगे प्रयोगशाला विधि, तो लिखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 द्वारा एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये चित्र आपके सामने स्क्रीन पर। और अब हम इसका विधि वर्णन लिखेंगे। विधि वर्णन में आपको लिखना है, लिख लें आप विधि वर्णन। एक गोलपेंदी के आसवन फ्लास्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट और जल का मिश्रण लेकर गर्म करते हैं तथा बिंदुपाती फनल द्वारा, जो ऊपर से फनल होती है उसमें बिंदुपाती फनल द्वारा एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 का मिश्रण धीरे धीरे गिराते हैं। एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसीटल्डिहाइड बनता है, जिसे हम जल में एकत्रित कर लेते हैं। तो यहां हमें एसीटल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है।
इस एसिटल्डिहाइड का हम शोधन कर लेंगे। और शोधन करने के लिए पहले हम एसिटल्डिहाइड के विलयन में अमोनिया मिलाते हैं, जिससे हमें एसिटल्डिहाइड अमोनिया के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम जो हमें क्रिस्टल प्राप्त हुए हैं उन क्रिस्टलों को हम H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हमारी जो रिएक्शन बनेगी वो हम इसमें लिख लेते हैं कि अब शोधन में क्या रिएक्शन बनेगी वो हम लिख लेते हैं। CH3CHO प्लस NH3 इज इक्वल टू एसिटल्डिहाइड अमोनिया CH3CHOH NH2। फिर नेक्स्ट लाइन में दो CH3CHOH NH2 प्लस H2SO4, तनु H2SO4 लिया हमने, और यहां में प्राप्त हो जाएगा 2 CH3CHO प्लस अमोनियम सल्फेट। तो ये हमें शुद्ध एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। यहां हम एसिटल्डिहाइड प्रयोगशाला विधि में एक हेडिंग डाल लेंगे, एसिटल्डिहाइड का शोधन, और तब हम ये शोधन दिखाएंगे। अब एसिटल्डिहाइड के उपयोग की बात कर लें। एसिटल्डिहाइड के उपयोग में पहला नंबर ये है, जो आपको ध्यान भी होगा, हमने इससे क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म अर्थात हेलोफार्म बना सकते हैं। दूसरा इसका है जो मेटा एसिटल्डिहाइड बनाया था हमने अभी बहुलीकरण से, मेटा एसिटल्डिहाइड ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और पैरा एसिटल्डिहाइड जो हमने बनाया था, पैरा एसिटल्डिहाइड नींद लाने वाली या निद्राकारी दवाई बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये उपयोग आप एसिटल्डिहाइड के ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे एसीटोन की प्रयोगशाला विधि। देखो ये जो प्रयोगशाला विधि है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि केवल प्रयोगशाला विधि भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, तो हमें आना चाहिए कि क्या उनका चित्र है। तो एसीटोन को जब हम प्रयोगशाला में बनाते हैं तो कैसे करते हैं, हमें ध्यान है हमने कुछ रिएक्शन बहुत पहले लिखी थी जब हमने इनके बनाने की विधि लिखी थी। तो ये था, अब जैसे आपने हेडिंग डाला एसीटोन की प्रयोगशाला विधि, तो नोट जो आप बना रहे हैं उसमें लिखना शुरू करेंगे कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। तो रिएक्शन हो जाएगी CH3COO होल ट्वाइस Ca, यहां शुष्क आसवन, और ये देखिए रिएक्शन आप लिख लेंगे CH3COCH3 प्लस CaCO3। अब इसका चित्र आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। विधि वर्णन लिखेंगे, एक कांच के रिटार्ट में शुष्क कैल्शियम एसीटेट लेकर गर्म करते हैं। एक कांच के रिटार्ट में शुष्क कैल्शियम एसीटेट लेकर गर्म करते हैं, एसीटोन की वाष्प बनती है, जिन्हें हम ग्राही फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। यहां पर हम ये भी लिख लेंगे, एसीटोन की वाष्प बनती है जिन्हें जल संघनित्र में द्रवित करके ग्राही फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। अब हमें क्या बात ध्यान रखनी है, हमें ये बात भी यहां पर ध्यान रखनी होगी कि ये जो हमें एसीटोन मिलेगा ये भी अशुद्ध है, तो इसका भी हम शोधन करेंगे। शोधन करने के लिए हमें क्या करना है, शोधन करने के लिए हमें प्राप्त एसीटोन में सोडियम बाइसल्फाइड मिलाते हैं। प्राप्त एसीटोन में लिख लें सोडियम बाइसल्फाइड मिलाते हैं। एसीटोन बाइसल्फाइड के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिनमें
सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर, जिनमें सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है और रिएक्शन इस प्रकार से हो जाएंगी। ये आप शोधन में रिएक्शन दिखाएंगे। ये एसीटोन प्लस Na2SO3 प्लस NaHCO3, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है एसीटोन शुद्ध अवस्था में। तो एसीटोन के भी हम उपयोग याद रखेंगे। बहुत स्पेशल उपयोग इसका विलायक के रूप में है। विलायक के रूप में ये सेलुलोज एसीटेट आदि को भी घोल लेता है। तो पहला उपयोग विलायक के रूप में, दूसरा कृत्रिम इत्र बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, तीसरा मेसिटिलीन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, और चौथा उपयोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वही है जो एसिटल्डिहाइड का है। इससे भी हम हेलोफार्म बना सकते हैं। तो अनेक उपयोग जो विशेष आपको ध्यान हो आप भी इसमें जोड़ सकते हैं। वैसे 2 या 3 उपयोग आपको याद रहने चाहिए। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब हमने एसिटल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि पढ़ी थी तो उसमें हमारा जो एसिटल्डिहाइड वाला चित्र है आप उसमें देखेंगे कि उसमें जो आपको संघनित्र दिखाया गया है वो ऊपर की तरफ को होगा, बाकी सभी में आप देखेंगे वे नीचे की तरफ को होता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एसिटल्डिहाइड होता है जब हम उसे बनाते हैं तो कुछ वाष्प एथिल अल्कोहल की भी बनती है। तो इसमें क्या होता है कि जो एथिल अल्कोहल की वाष्प बनी होती हैं वह इस संघनित्र में द्रवित होकर वापस आ जाती हैं और केवल एसिटल्डिहाइड की वाष्प ही ग्राही फ्लास्क में जा पाती हैं। क्योंकि जब ये यहाँ पर जल संघनित्र में द्रवित होगा तो एसिटल्डिहाइड तो एक गैस है, उसका जो क्वथनांक है वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है और एथिल अल्कोहल का होता है हमारा 78 डिग्री सेल्सियस, जिससे एथिल अल्कोहल यहाँ जल के संपर्क में आकर द्रवित हो जाएगा और ये द्रव की बूंदें वापस आसवन फ्लास्क में आ जाएंगी और जो एसिटल्डिहाइड हुआ है वो बिना द्रवित हुए कहाँ जाता है? ग्राही फ्लास्क में। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये तीनों प्रयोगशाला विधि बताने का विशेष कारण ये था कि इनके तीनों के चित्र अलग अलग हैं और साधारणतः इनमें से एक प्रयोगशाला विधि उत्तर प्रदेश बोर्ड में पूछी जाती है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा। अब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रारंभ करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे वीडियो प्रारंभ होता है हमारा नंबर आता है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे चैनल देखते रहिए और हमारे चैनल को आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी बताइएगा और इसे आप कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।